Dear students, you are welcome in class 8. Today our topic is reaching the age of adolescence. This topic pertains to science of class 8. Today we will start U3 from chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. Dear students, you have learned how animals reproduce. बच्चों, आप जानते हो कि हैवानात कैसे अपने हूबहू पैदा करते हैं, यानी वो कैसे बच्चा कशी करते हैं, मगर ये तभी मुमकिन है जब वो एक मुकर्ररा उम्र में पहुंच के या मुकर्ररा वक्त में पहुंच के ये सब कुछ हो सकता है, यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी है कि इंसान भी या इंसानों की बच्चेकशी भी तभी मुमकिन है जब वो एक मुकर्ररा एज में, मुकर्ररा उम्र में पहुंच जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो इंसान की जो बॉडी है, यानी जब वो चाइल्ड था तब से वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ उसकी हो रही है, पहले दिन से ही ग्रोथ हो रही है। मगर जब वो एक मुकर्ररा उम्र में पहुंच जाता है, एक सर्टन एज में पहुंच जाता है यही बच्चा, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू होने जा रही है, यानी इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू हो जाती हैं, उनके ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस शुरू हो जाती हैं। मगर ये चेंजेस किससे होती हैं, कैसे आ जाती हैं? ये चेंजेस जो बॉडी में हार्मोन्स होती हैं, उन्हीं हार्मोन्स से ये चेंजेस शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है कि जो ग्रोथ है वो डे 1 से शुरू होती है, मगर जब यही बच्चा 10 साल की एज क्रॉस कर जाता है या 10 साल की एज क्रॉस करने जा रहा है, तो उसकी बॉडी में, उसकी जिस्म में, उसके बदन में कुछ ऐसी चेंजेस, यानी अचानक कुछ ऐसी चेंजेस होने जा रही है, जैसे लग रहा है कि ये अब बड़ा हो गया है। ये बच्चा जो था अब बड़ा हो गया, अब ये बच्चा नहीं रहा, ये अब बड़ा हो गया है। यानी हम कहेंगे कि अब ये बच्चा नहीं, बल्कि ये एक बड़ा है, बड़ा बच्चा है, बड़ा है। क्योंकि ग्रोथ, यहाँ भी ग्रोथ ही है, ग्रोथ जो होती है इसकी, इन हार्मोन्स में जो चेंजेस आ जाती हैं, तो इसमें ग्रोथ तो एक नेचुरल फिनोमिना है। जो बढ़ना है, ग्रोथ जो है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस के होते हुए, यही नेचुरल प्रोसेस जो है, जब ये प्रोसेस शुरू होती है, यानी एडोलेसेंस की जो हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जो बॉडी में जो अचानक जो चेंजेस शुरू होने जा रही हैं या हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, तो इसका जो ये सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मैच्योर हो जाता है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, यानी उनमें जो ये चेंजेस होने जा रही हैं, तो ये इसको किसकी तरफ ले जा रही हैं, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ। तो इन्हीं चेंजेस को, जो चेंजेस इसको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ, यानी बलूगियत की तरफ इसको ले जा रही हैं, इसी को हम कहेंगे एडोलेसेंस। यानी हम ये कहेंगे द पीरियड ऑफ लाइफ
when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. यानी बॉडी में जो चेंजेस आई हैं, जो इस बच्चे को अब अडल्ट बना गई, और ये चेंजेस इसको रिप्रोडक्टिव यानी तौलीदी निज़ाम के यानी बलूगियत में इसको ले जा रही हैं, इसको हम एडोलेसेंस कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एडोलेसेंस एज है, ये अक्सर ये जो शुरू होती है यानी 10 साल जब उसने क्रॉस किए, यानी अब 11वें साल में अब पहुंच गया ये एडल्ट, अब यहाँ से इसको ये चेंज शुरू हो जाती है. कब तक? 19th ईयर तक, यानी जब ये 19 साल का होता है. तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी सब ये इसमें तीन होती हैं. तो इस एडोलेसेंस को हम इन्होंने अब एक और नाम दिया है, यानी टीन एज. यानी इस एडोलेसेंस को हम अब दूसरा नाम भी दे सकते हैं, टीन एज. और ये जो चाइल्ड है अब अडल्ट होने जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टीन एजर. अब ये जो चेंज, ये जो एडोलेसेंस है, यानी ये जो चेंजेस हैं, ये सडन चेंजेस हैं, अब ये बॉयज़ में भी हो जाती हैं, गर्ल्स में भी हो जाती है. मगर यहाँ पे क्या होता है, गर्ल्स में 1 साल या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती हैं ये चेंजेस. यानी अब अगर उसने क्रॉस किया 10 क्रॉस किया, अब 11 में पहुँच गया वो, तो हो सकता है ये गर्ल्स में 10 ही में शुरू हो. समझाई बात? तो हम ये कहेंगे कि गर्ल्स में ये जो पीरियड है ये एडोलेसेंस का, तो ये 1 साल या 2 साल पहले शुरू हो जाता है. तो कुछ चेंजेस जो आ जाती हैं इसमें, तो इसको हम कहेंगे ये जो चेंजेस इसमें शुरू, इसको हम कहेंगे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी बलूगियत का आगाज़. यानी बलूगियत का आगाज़, ये जो चेंजेस हैं इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं. जैसे आप देखते हैं इसकी हाइट जो है, ये इनकी चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, पहले सबसे बड़ी चेंज ये है, ये कैपेबल हो जाते हैं. यानी ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं. और कौन सी और चेंजेस कौन सी आ जाती हैं, इनकी जो हाइट बढ़ती है इनकी. अच्छा, और क्या है, इनकी जो बॉयज़ जो हैं उनके मुस्टाचेस निकल आते हैं, यानी हेयर्स ग्रो होने जाते हैं इनके लिप्स पे. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो फिजिकली हम देख सकते हैं. तो ये थी चेंजेस जो हैं, ये चेंजेस जो हैं इनको हम एडोलेसेंस कहेंगे. तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, जो एडोलेसेंस की जो है डेफिनीशन है, कल को आपको आ जाते डिफाइन एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप ये कहेंगे when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. It is also called teen age. It starts earlier in girls, 1 or 2 years before. अच्छा, इसमें जो चेंजेस जो हैं, फिज़िकल चेंजेस कुछ आती हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं. तो सबसे पहले जो इनकी ये है, ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इनकी हाइट बढ़ती है, इनके जो बॉयज़ के जो ये हेयर्स ग्रो होते हैं, उनके जो वॉइस बॉक्सेस जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स में वो डेवलप हो जाते हैं. तो ये था किसके बारे में, एडोलेसेंस के बारे में. यानी यही जो हम पढ़ते थे वो जो हमारा जो टॉपिक था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. अब इसमें जो चेंजेस आ जाती हैं बच्चों में, यही है एडोलेसेंस, जिसमें ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.